प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 मैथ्स 2 में उसके क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित उप प्रश्नों के पर्याय उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही पर्याय आपको चुनना है। मतलब ABCD में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो हमें चेक करना है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में किसी एकाएकी संगत से अब AB/QR बराबर BC/PR बराबर CA/PQ, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि AB/QR मतलब AB के संगत QR है, BC/RP BC के संगत RP है, और AC/QP देखिए यहाँ पे लिखा ना CA/PQ तो CA के संगत PQ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज, तो त्रिभुज जो हमें लेना है, मतलब त्रिभुज तो हम कैसा भी ले सकते हैं, बोल सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के, लेकिन एकाएकी संगति से लेना है। देखो एकाएकी संगति से, एकाएकी संगति का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप A बोल रहे हो तो A के संगत इसका क्या Q वाला शीर्ष बिंदु है या दूसरा कोई शीर्ष बिंदु है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप देखिए तो AB के संगत, ये देखिए AB/QR है, तो AB के संगत QR, फिर BC/PR BC के संगत PR, अब यहाँ BC यहाँ PR ध्यान देना, और CA के संगत PQ CA के संगत PQ। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहले बोला है कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के, तो त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC, देखो गलत बोला जा रहा है, यहाँ देखो ऐसे बोल रहे हैं PQR और यहाँ बोल रहा है ABC, तो गलत हो गया ना, इधर ऐसे आ रहा है इधर ऐसे आ रहा है। PQR CAB के, अब देखते हैं PQR CAB, ये देखो सही है PQR CAB, यहाँ एक ही संगति से बोला जा रहा है, तो ए वाला आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। बाकी इसी तरीके से C और D भी चेक करेंगे तो आपका रॉन्ग रहेगा। दूसरा है यदि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में कोण D सर्वांगसम है कोण Q के, कोण R सर्वांगसम है कोण E के, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ देखो टेक्स्ट बुक में एक गलती है, इसको सही कर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक में सत्य है लिखा, जबकि यहाँ होना चाहिए असत्य है, तो इसको बना लीजिए। मतलब हमें देखना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है कौन सा सही है। तो जैसे यहाँ देखेंगे अगर आप, तो ये त्रिभुज बने हुए हैं, इसमें आप देखिए जैसा निशान D पे बना है वैसा Q पे, तो कोण D कोण Q के सर्वांगसम है। जैसा निशान E पे बना है वैसा R पे, तो कोण E कोण R के सर्वांगसम है। इसका मतलब कोको कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है वो देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो आप जान रहे हो कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, मतलब DF/QP बराबर होगा FE/PR बराबर होगा DE/QR। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कौन सा सत्य पहला लिखा है, EF/PR बराबर DF/PQ। यहाँ देखते हैं EF/PR, ये तो ठीक है, बराबर DF/PQ DF/PQ, तो ये सही है, बराबर कि नहीं। देखो EF/PR बराबर DF/PQ सही है। दूसरा देखेंगे DE/PQ बराबर EF/RP, यहाँ देखते हैं DE/PQ ले लिया, देखो DE/PQ ले लिया, और EF/RP, EF/RP तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गलत ले लिया ना, DE/PQ ले लिया, जबकि DE/QR होना चाहिए, तो आपका बी वाला ऑप्शन असत्य है। तीसरा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B सर्वांगसम है कोण E के, यहाँ देखिए कोण B कोण E के सर्वांगसम है, कोण C कोण F के सर्वांगसम है। AB बराबर 3DE, तो इन त्रिभुजों के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि AB बराबर 3DE, मतलब AB जो है वह DE का तिगुना है। AB इक्वल टू 3DE का मतलब हो गया कि AB की लंबाई DE की लंबाई का तिगुना है। तो क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो लिख रहा है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप नहीं है, तो यहाँ लिख रहा है ना तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना समरूप है, जबकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कौन सी कसौटी से, कोको कसौटी से। देखिए
एक कोण इस कोण के बराबर, एक कोण इस कोण के बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं पर सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई बड़ी है, इसकी लंबाई छोटी है। सर्वांग सम के लिए जो है ये छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, वो भी लंबाई भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम में समरूप नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है। यहाँ लिखा है दोनों त्रिभुज समरूप हैं परंतु सर्वांग सम नहीं है, तो यही हमारा कथन सत्य कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। इसमें लिखा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, समरूप हैं दोनों हैं, तो गलत हो गया क्योंकि सर्वांग सम तो है नहीं। उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है, ये भी गलत है। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन केवल सत्य है। चौथा है समबाहु त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में। देखिए एक त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज एबीसी है, समबाहु त्रिभुज डीईएफ है। एरिया त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया त्रिभुज डीईएफ दिया है 1:2, इन दोनों का एरिया का अनुपात दिया है, जिसमें ए बी 4 दिया है, तो डी की लंबाई ज्ञात करो। अब ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है तो आप कैसे करोगे। यहाँ तो मान लो ऑप्शन आपको देना है, लेकिन एग्जाम में करना तो मैं पूरा आपको बता देता हूँ क्या करना रहेगा। सबसे पहले आपको ये इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। इजिली दिखा सकते हैं क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो आपको बोलना है त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। इसी तरीके से त्रिभुज डीईएफ भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका भी प्रत्येक कोण 60 अंश होगा, मतलब कोण डी बराबर कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 60 अंश। तो ये देखो इसके भी सभी कोण 60-60 अंश के हो गए, इसके भी 60-60 अंश के हो गए, तो इसका मतलब कोण ए सर्वांग सम हो गया कोण डी के, कोण बी सर्वांग सम हो गया कोण ई के, कोण सी सर्वांग सम हो गया कोण एफ के। तो को कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब आप चाहो तो केवल 2 ही कोण दिखाओ, को कसौटी से भी कर सकते हो, दोनों राइट है। तो पहले इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कौन से प्रमेय से? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। एरिया त्रिभुज DEF बराबर AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं ये त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 दिया है और AB का 4 दिया है, तो इसका दिया है 1/2 और AB का 4, DE का निकालना है। ये हो जाएगा 1/2, 4 का स्क्वायर 16, फिर ये गुणा करेंगे डी स्क्वायर का 1 से गुणा होगा तो DE स्क्वायर आएगा, और 16 का 2 से गुणा होगा 32। अब वर्गमूल लेंगे क्योंकि स्क्वायर हटाना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 32 का वर्गमूल निकालेंगे। 32 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 2, इसकी जोड़ी बन गई तो आएगा 4 करणी में 2। तो डी का मान कितना आ गया? 4 करणी में 2। यहाँ पूछा है डी की लंबाई कितनी होगी, तो डी की लंबाई कितनी होगी यहाँ से? 4 करणी में 2। डी वाला ऑप्शन राइट है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, आकृति में XY समांतर है BC के, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अब देखो XY BC के समांतर है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ध्यान से देखो कैसे बोल सकते हो। आप बोल सकते हो AX बटे XB बराबर AY बटे YC समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो AX बटे AB बराबर AY बटे AC। तो इस तरीके से बोल सकते हो। यहाँ अगर आप देखें तो इसमें से बोला है कौन सा सत्य है, जरा ये वाला ध्यान से समझना। 5वां क्वेश्चन बहुत ही घुमा के दिया हुआ है, तो ये आप 5वां क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर आपने क्या है समानुपात का मूलभूत प्रमेय पढ़ा है, तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से आप बस इतना ही जानते हो कि AX बटे XB बराबर होता है AY बटे YC। तो यहाँ देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। A है, B है, C है, और यहाँ पे X है, Y है। अब इसमें प्रश्न में दिया हुआ है, देखो XY समांतर है BC के, XY समांतर है BC के। तो मैंने बताया था जब समांतर दिया रहता है तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगता है, और समानुपात के मूलभूत प्रमेय से हम बोल सकते हैं AX बटे XB बराबर AY बटे YC। ओके, और अब यहाँ पे अगर आप देखो तो AX बटे XB बराबर AY बटे YC है।
इसमें अगर आप देखिए तो ax बटे एक्स बी, इसमें आप अगर लगा दो, इसको एक बार ध्यान से समझना। आपने 9th में चैप्टर पढ़ा अनुपात तथा समानुपात, तो अनुपात तथा समानुपात का मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको मैं समीकरण 1 कर देता हूँ। आपने अनुपात समानुपात में पढ़ा है कि ये जो ax बटे एक्स बी बराबर ay बटे वाई सी है, इसको हम विपर्यस्थानुपात से उल्टा लिख सकते हैं। मतलब एक्स बी बटे ax बराबर वाई सी बटे ay, विपर्यस्थानुपात से इसको उल्टा लिख सकते हैं। एक्स बी बटे एक्स बराबर वाई सी बटे ए वाई। ओके, ये विपर्यस्थानुपात है। फिर आपने वहां पे पढ़ा था कि योगानुपात, तो योगानुपात में क्या पढ़ा था कि हम ऊपर ऊपर वाले को प्लस कर सकते हैं, ऐसे एक्स बी प्लस ए एक्स बटे एक्स, ऐसे यहाँ ऊपर ऊपर को प्लस करिए, वाई सी प्लस ए वाई बटे ए वाई। यहाँ पे क्या हुआ, योगानुपात। अब ये सब आपको 9th का याद रखना है। यहाँ आपने क्या किया, यहाँ किया विपर्यस्थानुपात। चलो मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे था a बटे बी बराबर सी बटे डी, तो विपर्यस्थानुपात से आपने बोला था b बटे ए बराबर डी बटे सी। अब याद आ रहा होगा। योगानुपात से बोलता था कि a प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी। ऐसे अंतरानुपात पढ़ा था, a माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी। ऐसे ही आपने योगांतरानुपात पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने योगानुपात लगाया। अब देखिए एक्स बी में ax जोड़ना है, एक्स बी में जब आप ax जोड़ दोगे तो पूरा ab हो जाएगा। तो इसकी जगह एक्स बी प्लस ax की जगह ab बटे ax। ऐसे वाई सी में ay जोड़िए, ये देखिए वाई सी में ay जोड़ेंगे तो पूरा ac हो जाएगा। तो वाई सी में ay जोड़ा तो ac बटे ay। ओके, तब ये आपका हो गया ab बटे एक्स बराबर ac बटे ay। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला शर्त है ab बटे ac बराबर ax बटे ay। तो आप इसको ला सकते हैं कैसे, जरा देखिए। यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दीजिए, ab गुणे ay बराबर ac गुणे ax। देखिए ab गुणे ay बराबर ac गुणे ax। फिर ab ac इधर गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा, और ax वहाँ पहले से ही है, और ay इधर गुणे में है, उधर भाग में चला जाएगा। ध्यान से देखिए, ab इधर गुणे, यहाँ पे देखिए ac गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, और यहाँ ay गुणे में इधर बटे में आ जाएगा। तो आ गया ab बटे ac बराबर ax बटे ay। यहाँ देखिए ab बटे ac बराबर ax बटे ay। इस तरीके से आपका ये पहला वाला मान जो है सत्य हो गया। ऐसे दूसरा दिया है ax बटे एक्स बी बराबर ay बटे वाई सी होगा, जबकि यहाँ उसने लिखा ay बटे ac, तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से आपका ax बटे वाई सी लिखा है, जबकि ax बटे वाई सी नहीं आएगा। ओके, तो ये चेक करेंगे आप, तो ये पहला वाला आपका सत्य है, बाकी 3 आपके असत्य हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसका आंसर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एग्जाम में केवल ABCD करके आंसर लिखना है, वहाँ पे आपको ये हल करके नहीं दिखाना है। फिर भी आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि कैसे आया, रट्टा मार के तो जाने वाले नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का प्रश्न 1 निम्नलिखित उप प्रश्नों के पर्याय उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सही पर्याय चुनिए। तो मैं आपको वीडियो में तो बता दिया कैसे आया, यहाँ मैं डायरेक्ट उत्तर लिखा हूँ। पहले का B, दूसरे का B, तीसरे का B, चौथे का D, पांचवें का A। देख लीजिए, पहले का B, दूसरे का B, तीसरे का B, चौथे का D और पांचवें का A। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है, इसमें BDC एक रेखीय है, तो निम्नलिखित अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, इसमें अगर ये देखो तो यहाँ 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज है ABD, जिसका आधार BD अगर हम ले तो BD का सम्मुख शीर्ष बिंदु A होगा। अगर हम त्रिभुज ADC लें तो इसका आधार DC लें तो सम्मुख शीर्ष बिंदु A होगा, और ABC का आधार BC लें तो सम्मुख शीर्ष बिंदु A होगा। मतलब इस वाले त्रिभुज का आधार BD लेंगे तो इसका सम्मुख शीर्ष बिंदु A, इधर वाले त्रिभुज का आधार DC लेंगे सम्मुख शीर्ष बिंदु A, और ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज का आधार BC लेंगे तो सम्मुख शीर्ष बिंदु A।
तो इन तीनों के आधार BD, DC और BC एक रेखी है और सम्मुख शीर्षबिंदु सबका ये है। तो मैंने आपको लिखाया था कि यदि किसी त्रिभुज के आधार एक रेखी हो और उनके सम्मुख शीर्षबिंदु समान हो तो वे उनकी ऊंचाई समान होती है। इसका मतलब इन तीनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है, और जब इन तीनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इसी हिसाब से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा यही है, देखिए, तो आप यहाँ पे एक एक करके निकालेंगे। यहाँ देखेंगे तो त्रिभुज ABC में BDC एक रेखी है, BD दिया है 7, BC दिया है 20। अब देखिए BD 7 दिया है और DC दिया होगा 20, ऑल राउंड देखते हैं, नहीं BC 20 दिया है, जरा ध्यान देना यहाँ पे। BC दिया है 20, ये पूरा BC 20 दिया है। तो अब यहाँ से देखिए अगर ये 20 दिया है, ये 7 दिया है, तो ये पूरे 20 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये BD 7 दिया है, BC 20 दिया है, 20 में से 7 माइनस करेंगे तो DC 13 हो जाएगा। आप यहाँ पे निकाल के भी दिखा सकते हैं। इसलिए DC बराबर हो जाएगा BC माइनस BD। BC में से BD माइनस कर दीजिए तो DC बराबर हो जाएगा, BC 20 है, BD 7 है, तो DC बराबर हो जाएगा 13। तो BD 7 दिया है, BC 20 दिया है, DC 13 दिया है। 13 दिया नहीं, इसको हमने निकाला। यहाँ पे बता दीजिए कि BDC एक रेखी है, BDC एक रेखी है। अब अगर DC 13 है तब आप क्या कर सकते हैं, अब आप आसानी से एक एक करके निकाल सकते हैं। जैसे हम पहला निकाल देते हैं। पहला है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC। अब देखिए ABD और ADC ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं, और जब समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं इसलिए एरिया त्रिभुज ABD बटे एरिया त्रिभुज ADC बराबर, केवल इनका आधार लेंगे, ABD का आधार BD हो जाएगा, ADC का आधार DC हो जाएगा। तो हो गया BD बटे DC। BD का मान कितना है 7 और DC का कितना है 13, 7 बटे 13। यहाँ अब आप यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा, या यहाँ शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कि क्षेत्रफल आधार के अनुपात में, आधार के अनुपात में। सेम तरीके से जैसे मैंने पहला निकाला ऐसे आप दूसरा और तीसरा भी निकाल सकते हो, बराबर। जैसे मैंने पहला निकाला देखो, इसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी आप निकाल सकते हैं। अब आप चाहे तो दूसरा जैसे मैं उस तरीके से लिख के आपको बता देता हूँ, ओके। आप चाहे तो ऐसा शॉर्ट में लिखें, या दूसरा मैं आपको वैसा भी लिख के बता देता हूँ। जैसे कौन सा त्रिभुज है, ABD है और ABC है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के
बराबर होगा। इस तरीके से इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए बी डी बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए ए बी डी का आधार बी डी है और ए बी सी का आधार बी सी है। इसका आधार हो गया बी डी, इसका आधार हो गया बी सी। तो जब आपने यहाँ लिख दिया ना कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा, तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है क्षेत्रफल आधार के अनुपात में। ये शॉर्टकट तरीका था और ये आपका बड़ा तरीका है, बेस्ट ये है। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, बी डी का मान कितना है 7 और बी सी का कितना है 20। यहाँ पे हो गया 7/20। इसी तरीके से आप तीसरा भी निकाल सकते हैं। तीसरा भी ऐसे ही लिखना है कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी ऊंचाइयों के अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। और सेम टाइप से तीसरा कर सकते हैं, तो मैं तीसरे का हल आपको भेज दूंगा। तीसरा भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 के लिए चलते हैं। प्रश्न 3 है, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 है। छोटे त्रिभुज का आधार 6 सेमी है तो बड़े त्रिभुज का संगत आधार कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, उनकी ऊंचाई समान है। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है। मान लेते दो त्रिभुज है, एक ABC है दूसरा त्रिभुज है PQR। तो यहाँ पे इनके त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। मतलब एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज PQR, दोनों का अनुपात दिया है कितना, 2:3। देख लीजिए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 2:3। और छोटे त्रिभुज का आधार 6 सेमी है तो बड़े त्रिभुज का आधार कितना होगा। तो छोटे त्रिभुज का आधार, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज ABC है PQR है, तो ABC का अनुपात 2 है PQR का 3 है। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारा त्रिभुज ABC छोटा है PQR बड़ा है। तो छोटा त्रिभुज जो ABC है उसका आधार दिया है, तो आप आधार AB को भी ले सकते हैं, BC को भी ले सकते हैं, AC को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। मान लो हमने आधार इसका ले लिया BC, तो छोटे त्रिभुज का आधार कितना दिया है 6 सेमी और बड़े त्रिभुज का आधार हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है क्योंकि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है। तो आप जानते हैं जब दो त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा इनके आधार ABC का आधार BC और PQR का आधार QR। अब मान रख दीजिए, यहाँ पे मान रखेंगे तो ये देखिए एरिया त्रिभुज ABC और PQR का अनुपात दिया है 2:3, तो 2/3 बराबर BC बटे QR। BC का मान कितना है 6/QR निकालना है। अब आप आसानी से तिर्यक गुणा करके निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 2 का QR से गुणा कीजिए 2QR और 6 का 3 से, तो QR बराबर हो जाएगा 6×3 18/2, 2 का उधर भाग हो जाएगा और QR बराबर आ जाएगा 9 सेमी। ये आपको आ गया QR 9 सेमी। यहाँ पे आप इजीली उत्तर लिख सकते हैं, तो उत्तर में लिख दीजिए
क्यू आर बराबर 9 सेमी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, आकृति में कोण ए बी सी बराबर है कोण डी सी बी बराबर 90 अंश। इधर देखिए ए बी सी मतलब कोण बी 90 अंश है और यहाँ डी सी बी में कोण सी। ये देखो इधर वाला जो त्रिभुज है इसमें कोण बी 90 अंश है और इधर वाला जो त्रिभुज है इसमें कोण सी 90 अंश है। ए बी 6 दिया है, डी सी 8 दिया है, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी सी बी निकालना। यहाँ पे भी अगर आप आसानी से देखें तो निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिभुज ए बी सी का आधार बी सी है और त्रिभुज डी सी बी का भी आधार बी सी है, दोनों का आधार बी सी है, तो इनके आधार समान है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पे आपको लिखना है पहले कि कोण ए बी सी बराबर कोण डी सी बी बराबर 90 अंश। ए बी 6 है, डी सी 8 है। एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी सी बी ए हमें निकालना है। तो क्या बताएंगे यहाँ पे? पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी सी बी का आधार बी सी, दोनों का आधार बी सी है। ए बी सी का भी आधार बी सी है, डी बी सी का भी आधार बी सी है। आधार बी सी समान है, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। आपने क्या पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज के आधार समान होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी सी बी बराबर इस त्रिभुज की ऊंचाई ए बी और इस त्रिभुज की ऊंचाई डी बी। ए बी बटे डी सी, या डी बी नहीं, डी सी। ओके, अब यहाँ पे मान रख दीजिए। ए बी का मान कितना है? 6। डी सी का मान कितना है? 8। इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौक 8, तो उत्तर आ गया कितना? 3:4। तो यहाँ पे उत्तर लिख देंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी सी बी बराबर 3/4। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आकृति में पीएम दिया है 10, देखिए पीएम 10 दिया है, ये आपका 10 दिया है, और एरिया त्रिभुज पी क्यू एस दिया है, एरिया त्रिभुज क्यू आर एस दिया है, तो हमें एन आर निकालना है। अब देखिए जरा ध्यान से, त्रिभुज पी क्यू एस जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसका आधार क्यू एस है, ऊंचाई पी एम है, और त्रिभुज आर क्यू एस जो नीचे वाला त्रिभुज है उसका भी आधार क्यू एस है, ऊंचाई आर एन है, तो दोनों का आधार क्यू एस समान है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये भी क्वेश्चन सेम चौथे के जैसा हो गया, सेम चौथे के जैसा। आप लिखेंगे पीएम दिया है 10 सेमी, एरिया त्रिभुज पी क्यू एस दिया है 100 वर्ग सेमी, एरिया त्रिभुज क्यू आर एस दिया है 110 वर्ग सेमी, और एन आर आपको निकालना है। तो पहले आप बताओगे कि त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज क्यू आर एस के आधार क्यू एस समान है। अब जब आधार क्यू एस समान हो गया दोनों का, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज
PQS बटे एरिया त्रिभुज QRS बराबर इनकी ऊंचाई लेंगे। अब देखिए ये PQS की ऊंचाई PM है और QRS की ऊंचाई RN है, तो यहाँ पे हो जाएगा PM बटे RN। मान रख दीजिए एरिया त्रिभुज PQS का 100 है और एरिया त्रिभुज QRS का 110 है। 100 बटे 110, PM का मान 10 है और RN का हमें निकालना है। अब आप तिर्यक गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे पहले 0 0 काट दीजिए, 10 बटे 11, 0 0 कट जाएगा, 10 बटे 11 बराबर 10 बटे RN। अब यहाँ से आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, 10 RN, ये 10 का 11 से गुणा हो जाएगा। अब 10 का उधर जाके भाग हो जाएगा, 110 गुणा करेंगे बटे 10, 0 0 कट जाएगा, RN बराबर आ जाएगा 11। तो RN कितना आ गया 11 सेमी। यही आपका उत्तर। इसको RN बोलो चाहे NR बोलो, चाहे RN बोलिए चाहे NR, दोनों एक ही है। यहाँ उत्तर में लिख दीजिए NR बराबर हो जाएगा 11 सेमी। इस तरीके से आपका ये 5 क्वेश्चन आज मैंने करा दिया है। 6वां क्वेश्चन हम आगे अगले लेक्चर में करेंगे।